पीटीआई इसी तरह अपनी नाकाम गवर्नेंस का मलबा जो है वफाक पर डालना चाहती है कि वो मासूम बन जाए, मजलूम बन जाए। रियासत को ब्लैकमेल करने की कोशिश हो रही है या उसकी डिक्टेशन एक सजा याफ्ता मुजरिम जो है वो जेल से बैठा देगा। तो ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है। इमरान न्याजी मुराद अव्वल मुराद सईद की सिफारिश पर वज़ीर आला नामज़द करना शुरू हो गया। तो सूबों के अंदर देखा जाए तो मरीम नवाज शरीफ भी नोबल इनाम की मुस्तहिक है। बोलूँ मैं पाक रब के बबरकत नाम से जिसके हाथ में मेरी जान है, जो मेरी सोच से बढ़कर मुझ पर मेहरबान है। दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा की तरफ आते हैं और मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त जो है जंग ज़्यादा हालत में है और दहशत गर्दी आम मसला बन चुकी है। इसी पस मंज़र में वफाकी हुकूमत ने एक आला सतह इजलास तलब किया और वज़ीर शहबाज शरीफ ने चारों सूबों के वज़राए आला को इस इजलास में मदऊ किया। लेकिन अफसोसनाक बात जो इसमें यह है कि जो सुहेल अफरीदी है, जब उनको इतला दी गई और जब इजलास हुआ, वो दोनों औकात में जो है उधर इस्लामाबाद में शहर इक़्तिदार में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने शिरकत करने से इनकार कर दिया। तो ये रवैया जो बड़ा नामुनासिब है, ये रवैया बज़ाहिर वफाक से टकराने और पॉलिसियों से इनहराफ पैदा करने की कोशिश की गई है। तो मकसद ये है कि वफाक पर ऐसा दबाव डाला जाए कि वह सूबे के लिए सख्त इक़दामात इख्तियार करे। पीटीआई इसी तरह अपनी नाकाम गवर्नेंस का मलबा जो है वफाक पर डालना चाहती है कि वो मासूम बन जाए, मजलूम बन जाए। कि अगर गवर्नर राज लगेगा तो वो कहेंगे कि हमने तो वज़ीर आला इसीलिए बदला था कि अगर जो कमी कोताहियाँ हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जबकि वो तो 12-13 साल से चल रही हैं, लेकिन उन्होंने एक मैसेज देना था कि हम अपने कायद को रिहाई के लिए एक पुरअमन एहतजाज करना चाहते थे, मार्च करना चाहते थे, ये करना चाहते थे। ये पूरा एक प्लान जो है ड्रामा है। तो उस ड्रामे को उन्होंने छुपाने के लिए सारा मलबा वफाक पर डालना है। तो वो चाहते हैं कि गवर्नर राज लगे और हम मजलूम बन जाएँ और बड़े मासूमियत के दायरे में रहते हुए हम आवाम को फिर एक दफ़ा धोखा देने में कामयाब हो जाएँ। तो ये गवर्नर राज के बाद एहतजाजी सियासत तेज़ करेंगे और सड़कों पर आएंगे, ये उनका एक मिशन है। तो सुहेल अफरीदी की तकर्री और इनकी पहली तकरीर इस हिकमत अमली की तस्दीक देती है, जो मेरे मुताबिक तो यही देखने में आया। अडयाला का दौरा, सड़क पर रात को वक्त गुजारना और जुमे के बाद एहतजाज की कॉल, इस मनसूबे के अमली इशारे नज़र आते हैं। ये सब इशारे बताते हैं कि रियासत को ब्लैकमेल करने की कोशिश हो रही है। सुहेल अफरीदी ने सूबे की आवाम की फ़लाह व बहबूद और सिक्योरिटी से मुतल्लिक इजलास में जो जवाज़ पेश करके शिरकत से इनकार कर दिया कि पहले इमरान खान से मुलाकात करवाएं। मतलब ये एक बड़ा उन्होंने ड्रामा किया कि मैं वज़ीर आज़म से तब मिलूँगा, पहले इमरान खान से मुलाकात करवाएं, वहाँ से पॉलिसी लेकर शिरकत करूँगा। मतलब अभी ये कितनी शर्म वाली और अफसोसनाक बात है कि यानी अब मुल्क के हसास तरीन जो अमूर है, अमूर पर जो रियासत पॉलिसी बनाने जा रही है या बात करने जा रही है चारों सूबों के वज़ीर आला से, तो उसका फ़ैसला अब या उसकी डिक्टेशन एक सजा याफ्ता मुजरिम जो है वो जेल से बैठा देगा। तो ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है। सुहेल अफरीदी की क्या कोई अपनी कोई हैसियत नहीं है, अपना कोई विजन नहीं है, काबिलियत नहीं है, नज़रिया नहीं है। तो वो सिर्फ इसी बात पे बैठे हैं कि वहाँ से मैसेज लेकर आएंगे और उसके बाद बात करेंगे। तो ये एक बड़ी शर्मनाक बात है। एक डमी वज़ीर आला सूबे को तबाही की तरफ लेकर जाएगा और वफाक से टकराव की पॉलिसी इख्तियार करके शहीद बनने की कोशिश करेगा ताकि गवर्नेंस के गैप को कवर किया जा सके। तो ये बड़ी इस तरह के उच्चे हथकंडे कर रहे हैं कि एक बार फिर हुकूमत वक्त जो पाकिस्तान वफाकी हुकूमत से टकराने की कोशिश की जा रही है। खतून अव्वल के कहने पर तो फ़ैसला करता देखा था, लेकिन अब इमरान न्याजी मुराद अव्वल मुराद सईद की सिफारिश पर वज़ीर आला नामज़द करना शुरू हो गया। तो पहले खतून अव्वल के कहने पर लगते थे, उस्मान बुज़दार भी उनके कहने पर लगा और बहुत सारे फ़ैसले, बड़े अहम फ़ैसले, नेशनल जो सिक्योरिटी कौंसिल है और दीगर ऐसी जो मुलाकातें हैं, मीटिंग्स हुई हैं, उसके अंदर जो डिक्टेशन थी इमरान खान साहब वो खतून अव्वल की तरफ से लेकर तो वो फ़ैसला करते थे। तो वज़ीर आला भी पंजाब उसी की बुनियाद पर हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया था। जो बदकिस्मती थी हमारी पंजाब की, बड़ी मुश्किल से अल्लाह अल्लाह करके उनसे जान छुड़वाई गई है। तो सीनियर सहाफ़ी इंसार अब्बासी ने इंकशाफ किया कि इमरान न्याजी सुहेल अफरीदी को नहीं जानता था। इसी तरह आपको पता होगा कि जब उस्मान बुज़दार को बनाया था तो उस्मान बुज़दार की भी पहली मुलाकात इमरान न्याजी से तब हुई थी जब वो इसको अनाउंस कर चुके थे। तो वो उनको भी नहीं जानते थे। तो सीनियर सहाफ़ी ने ये जो इंकशाफ किया है इंसार अब्बासी साहब ने कि वो सुहेल अफरीदी को नहीं जानते, तो ये बात मेरे ख़्याल से
100% जो है दुरुस्त है और इसके ऊपर बात की जाती है। मुराद सईद ने बुशरा बीबी को पैगाम भिजवाया, नाम तजवीज़ किया और नियाज़ी ने वज़ीर आला लगा दिया। मतलब ये इस तरह से वज़ीर आला लग रहे हैं कि बंदे की काबिलियत, बंदे की एजुकेशन या बंदे की माजी या उसके पीछे कोई हिस्ट्री का किसी को पता नहीं है और कहीं से नाम आया और वज़ीर आला लगा दिया। ओहदे से हटाए गए साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद की जानिब जो एक और एहतजाजी मार्च है उसकी बजाय मुज़ाकरात के हामी थे। उनका मौक़िफ़ था कि एहतजाजी मुहिम के दौरान पार्टी कारकुनान का मज़ीद खून ना बहे। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं इमरान खान, उन्होंने इस बात को मुस्तरद करते हुए अपने सियासी मकसद हासिल करने, अपनी जेल से रहाई के लिए एहतजाजी तहरीक पर ज़ोर दिया। तो ये जो एक तरफ तो एक हाथ उनका सर पर है और दूसरा हाथ उनका पाँव पर है, इदारों के साथ, हुकूमत के साथ और पाकिस्तान के साथ। तो वो विकेट की दोनों तरफ खेलने के पुराने आदी हैं और दोनों तरफ खेल रहे हैं। तो पीटीआई के अंदरूनी ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर गुज़श्ता नवंबर के एहतजाज मार्च में होने वाले तशद्दुद के बाद एक मरतबा फिर तसादुम की राह अख्तियार करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तो ये पीटीआई की जो अंदरूनी कहानी है उसके मुताबिक एक सीनियर पार्टी ज़राए का कहना ये भी था कि पार्टी के उन अरकान में इनका शुमार अब होने जा रहा है जो ये समझते हैं कि एहतजाजी सियासत से कोई नतीजा नहीं निकल सकता और मुज़ाकरात को एक मुनसफ़ाना तरीके से हमें लेकर चलना चाहिए। तो गंडापुर को इस बात का पूरा यकीन था कि अगर उन्हें मुज़ाकरात में आज़ादाना काम करने की इजाज़त दी जाए तो वो बानी पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी की रहाई मुमकिन बना सकते हैं। तो ये गंडापुर का कहना है। उन्होंने इस बात का इजहार अपनी जो किचन कैबिनेट है और पीटीआई की जो सीनियर लीडरशिप है उसके अंदर भी ये किया है। तो ज़राए ने मज़ीद इंकशाफ किया कि मुराद सईद ने एक फ़ैमिली जो अपनी फ़ैमिली की ख़ातून रुकन के ज़रिए बुशरा बीबी के फ़ैमिली के तवस्सुत से इमरान खान तक सुहेल अफरीदी का नाम जो है वो पहुँचाया। इमरान खान सुहेल अफरीदी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे, लेकिन मुराद सईद की सिफारिश पर एतमाद करते हुए उन्होंने उसे वज़ीर आला बनाया। ये आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं। शायद इमरान खान ये भी नहीं जानते थे कि सुहेल अफरीदी कौन है। जैसे कि आपको पता है कि पुरानी बात है, इमरान खान साहब उसको उस्मान बुज़दार को भी नहीं जानते थे। जब उनका नाम आया है वज़ीर आला के लिए तो पिंकी पीरनी और जो फरागोगी है इन दोनों ने मिल के उनका नाम तजवीज़ किया था और उसके बाद इमरान खान साहब की जो पहली मुलाकात उसके साथ उस्मान बुज़दार के साथ हुई थी। तो ये भी बताया गया कि अली अमीन गंडापुर पीटीआई सोशल मीडिया टीमों की जानिब से उनके ख़िलाफ़ जो होने वाली तनकीद चल रही थी उससे बहुत ज़्यादा नाला हैं और वो दिल बर्दाश्त हैं और इस मुहिम का ज़िम्मेदार बुनियादी तौर पर वो अलीमा ख़ान को ठहराते हैं। तो ये बड़ी एक अंदर इनके बड़ी चपकलश चल रही है और अंदर जो वर्कर है वो इनका डिवाइड हो चुका है और पूरी जो खैबर पख्तूनख्वा की 4 करोड़ आवाम है वो बुरी तरह से मुतासर हो रही है और वहाँ पर डेवलपमेंट का कोई हाल नहीं है और करप्शन का बाज़ार गर्म है। तो ये बड़ी अहम एक बात थी कि 4 करोड़ की आवाम का जो सूबा है वो इन्होंने फीती फीती कर दिया है और दस्तों गिरेबान हुए पड़े आपस में और इनका सुबह और शाम का कोई पता नहीं है कौन किसके साथ है और पाकिस्तान के साथ तो कोई वैसे ही नहीं है, लेकिन इनका आपस में भी नहीं पता कि कौन इनके साथ है और कौन इनके साथ नहीं है। दूसरी जानब कल आपको हमने एक जो खबर दी थी उसके अंदर ये है कि पंजाब कबीना ने TLP पर पाबंदी की मंजूरी दे दी है और ये वफाकी हुकूमत को भिजवा दी गई है। तो किसी पाक मेंबर मस्जिद मदरसे को लाउड स्पीकर के ज़रिए इश्तियाल अंगेज़ी नफ़रत अंगेज़ी फैलाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब जो है उज़मा बुखारी साहिबा ने ऐलान किया, बताया है कि सोशल मीडिया पर नफ़रत अमेज़ जो मवाद अपलोड करना, जलाओ गिराओ के ज़रिए इंतशार फैलाने पर पीका एक्ट पर सख्ती से अमल दरामद होगा। तो दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि अडयाला में बैठे शख्स के अकाउंट से 400 से 600 लोगों के मरने की झूठी खबरें फैलाई गई हैं, जिसके लिए इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट पीका को कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दिए जा रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि ये प्रोपोगंडा एक आज का नहीं, ये एक पुराना इनका वतीरा बन चुका है कि जब भी कोई ऐसा वाक़या पेश आता है या कुछ भी होता है, एक को 1000 करना इनके लिए मामूली सी बात है। तो सोशल मीडिया पर नफ़रत अमेज़ मवाद अपलोड करना, जलाओ गिराओ, इस तरह के जो भी मसाइल हैं उसके लिए पीका एक्ट पर सख्ती से अमल दरामद होगा।
तो इंतहा पसंद जमात के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स और बैंक अकाउंट्स बंद किए जा रहे हैं। इस हवाले से अमल दरामद जारी है। पंजाब में असले की नुमाइश पर सख्ती से पाबंदी कर दी गई है, जो मैंने कल भी आपसे ज़िक्र किया था। तो अब इसके कहने पर नया असला जो है, किसी के भी कहने पर नया असला जारी नहीं किया जाएगा। गैर कानूनी असला रखने वालों को 1 माह की मोहलत दे दी गई है, तो उसके ऊपर भी सख्ती से जो है अमल किया जा रहा है। असला डीलरों को भी ये हदायत दी जा चुकी हैं कि वो अपनी बुक जो है उनकी उसको बिल्कुल लाइन अप कर लें, सीधा कर लें, उसके अंदर कोई हैंकी फैंकी नहीं चलेगी, और वरना उनके ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के इल्ज़ाम के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। कानूनी असला रखने वाले अफराद को भी 1 माह के अंदर अंदर अपने जो लाइसेंस है वो उधर नादरा के साथ और हर जगह पे अपना अपडेट कर लें, ताकि उनके लिए मुश्किलात का सामना पेश ना आए। ये आज उज़्मा बुखारी ने ऐलान किया। ये बात मैंने अपने वीलॉग में पहले भी बता दी थी, ये फ़ैसले कर लिए गए हैं। तो अभी मेरे दोस्तों ये देखना ये है कि पाकिस्तान के साथ कितने मुखलिस हैं ये लोग। KPK की आवाम पिस रही है, 4 करोड़ आवाम, और इमरान खान अंदर बैठे खिलवाड़ खेल रहे। उधर इनके कुछ ऐसे अनासर हैं जो तहरीक इंसाफ की AB लीडरशिप में है, कुछ अफ़गानिस्तान से राब्ते में है, कुछ इंडिया से राब्ते में है, और वो चाहते हैं कि हर टाइम पाकिस्तान में जो है अमन जो कायम हुआ है मुस्लिम लीग नून की शहबाज शरीफ की क़यादत में, हाफ़िज़ आसिम मुनीर की क़यादत में, तो सिपह सलार डट के खड़े हैं। तो वो ये चाहते हैं कि ये अमन कायम ना रहे और ये अमन टूट जाए। तो ये उज़्मा बुखारी साहिबा का कहना था, जो मैंने आपसे आज बातें शेयर की हैं अभी इसके तरीक़े लब्बैक के हवाले से और दीगर पंजाब के हवाले से। तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे पूरे पंजाब में हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, बल्कि बाकी सूबों को भी पंजाब से सीखना चाहिए, और पंजाब की जो गुड गवर्नेंस है वो पाकिस्तान के बाकी सूबों के लिए एक मिसाल बनकर रह गई है। और बाकी सब सूबे जो हैं वो मरीम नवाज़ शरीफ को देख रहे हैं कि वो किसी तरह इस तरह की वज़ीर आला जो है हमें बाकी सूबों को भी मुयस्सर हो। तो मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जैसे डोनाल्ड ट्रंप को नोबल इनाम के लिए ऐलान किया है, तो इसी तरह अगर सूबों के अंदर देखा जाए तो मरीम नवाज़ शरीफ भी नोबल इनाम की मुस्तहिक है, क्योंकि उन्होंने पंजाब का अमन CCD की सूरत में, और अभी जो ये TLP को बैन करके और इस तरह करके पंजाब का अमन को बहाल करने के लिए दिन रात एक ये खड़ी हैं। अपनी पूरी जो काबीना है उनको चैन से नहीं बैठने दे रही। अपने हर काबीना का जो मिनिस्टर, पूरी काबीना का जो भी मिनिस्टर है किसी भी सेक्टर में है, वो एजुकेशन में राना सिकंदर हो, स्पोर्ट्स में फैसल खोखर हो, कोई भी है, मतलब तमाम मिनिस्टर, इरिगेशन में अभी जो फ्लड आया उसके अंदर देखा काज़म पीरज़ादा को, और जितने मिनिस्टर हैं वो अपनी अपनी जो सफ़ों में खड़े हैं और दिन रात 22-22 घंटे की जो मेहनत कर रहे हैं। 2 घंटे मुश्किल से सो पाए हैं। डिप्टी वज़ीर आला है जो मरीम औरंगज़ेब साहिबा, जब उनको भी देखा तो वो कितने दिन मुल्तान में और उस साउथ पंजाब में जाकर बैठी रही, और उन्होंने बिल्कुल नहीं देखा कोई प्रोटोकॉल, कोई कुछ नहीं, और आवाम के अंदर जाकर आवाम के दुख दर्द में इस तरह शामिल हुई। तो मेरे ख़्याल में ये सब जो इसके पीछे जो वजह है, तो वो मरीम नवाज़ शरीफ है, पंजाब की वज़ीर आला। तो मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को अगर चारों सूबों का मुवाजना किया जाए तो उसके अंदर मरीम नवाज़ शरीफ को भी नोबल जो इनाम से नवाजा जाना चाहिए। तो ये अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।